किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपके पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हाय गाइज, मेरा नाम गोविंद कुमार है और आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे अपने राज्य में प्रसिद्ध हो रहा था। और एक दिन उस जादूगर की बात उसी नगर के राजा को पता लगा। और राजा ने उस जादूगर की जादू के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि क्यों ना उस छोटे जादूगर को इस राजमहल में बुलाया जाए और उसका जादू लोगों को दिखाया जाए और खुद भी देखा जाए कि उस जादू के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर उसको राज दरबार में बुलाते हैं और उसको अपनी जादूगरी दिखाने का अवसर देते हैं। तभी वो जादूगर राजा से आज्ञा लेकर के अपनी जादू दिखाता है और कुछ सेकंडों में ही राजा साहब का सिर से मुकुट गायब हो जाता है। ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत हंसते हैं। हंसने पर राजा साहब को शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको अपना अपमान लगता है और गुस्से में आकर तुरंत उस जादूगर को 7 दिन के अंदर फांसी देने की सजा सुना देते हैं और जादूगर को जेल में डाल दिया जाता है। प्यारे मित्रों, ये सब बात सुनकर जादूगर की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो अपने जादूगर पति से मिलने आती है जेल में। तब उसका पति अपनी पत्नी को रोता देखकर हंस रहा था। बोल रहा था, तुम क्यों रो रही हो? उसने बोला कि राजा साहब हमारे साथ और आपके साथ अच्छा नहीं। पर इन सब बातों को देखकर सुनकर जादूगर मुस्कुरा रहा था। तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आपको तो 7 दिन के अंदर फांसी होने वाली है, तो आपको तो उदास होना चाहिए और आप इतना खुश कैसे? उसने अपनी पत्नी से जो बातें कही वो हमारी आपकी जिंदगी और लाइफ पर भी लागू होता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, अभी 7 दिन है, उसको हम पीछे छोड़ते हैं और आज तो खुश रहते हैं, तब का तब देखा जाए। ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गया और 6ठे दिन राजा जादूगर से मिलने आया। तो जादूगर ने रोने का नाटक किया राजा को देखा। तो राजा साहब ने जादूगर से पूछा, कहो जादूगर, मुझे तो हमारी मुकुट गायब कर तुम लोग बहुत हंस रहे हो, ये गुस्ताखी के करके आज क्यों रो रहे हो? तो जादूगर के दिमाग में एक प्लान चल रहा था, वो इसीलिए रो रहा था। उसने कहा, राजा साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे 7 दिन के अंदर मृत्यु आ जाए। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं एक
आकाश में उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, जो हमारी प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी हो जाती। और मुझे अफसोस है कि मेरी ये आकाश में उड़ाने वाला घोड़ा मैं नहीं बना पाऊंगा। अगर मुझे 1 साल का मोहलत मिलता तो मैं हवा में उड़ने वाला घोड़ा बना सकता। तो जादूगर की बातें सुनकर राजा को लगा कि हवा में उड़ने वाला अगर घोड़ा ये बना देता है और मुझे ये घोड़ा मिल जाएगा तो हमें किसी देश का राजा या कोई भी नहीं हरा सकता और मैं बहुत शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। वो कैसी भी लड़ाइयाँ हो, कहीं से भी लड़ाइयाँ हो, किसी राजा से भी लड़ाइयाँ हो, ये घोड़ा हमारे पास रहेगा तो हम जीत सकते हैं। उसके मन में लालच आ गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जो चीज ये संभव था ही नहीं, मगर उस राजा ने सोचा ही ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो राजा ने जादूगर को 1 साल की मोहलत दे देता है और बोलता है आप अगर हमारे लिए हवा में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला घोड़ा बना दोगे तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा, तुम्हें फांसी नहीं होगी। और राजा ने जादूगर को छोड़ देते हैं। वो अपने घर जाने लगता है। घर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी, बच्चे और परिवार के लोग सब रो रहे हैं। वहाँ पे मातम छाया हुआ है। तो जब उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी अपने जादूगर पति को देखती है तो बहुत खुश होती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब शाम होती है तो उसकी पत्नी ने जादूगर से पूछा कि आपकी तो आज फांसी होने वाली है, आप बच कैसे गए? तो जादूगर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि मैं राजा साहब से हवा में उड़ने वाला घोड़ा के बारे में बात किया, जो मैं 1 साल के अंदर बना के दे दूंगा। उसकी पत्नी ने यह सब बात सुनी तो उसको अपने पति के ऊपर गुस्सा भी आया, क्योंकि उसको मालूम था कि हवा में उड़ने वाला घोड़ा कभी नहीं बन सकता। तो अपने पति को बोली तो जादूगर ने जवाब दिया कि मुझे 7 दिन के अंदर फांसी होने वाली थी, आज फांसी होने वाली थी, तो मैं वहां से यहाँ पे बच सकता हूँ। तब तो मेरे पास 365 दिन है, क्यों ना हम 364 दिन खुशियों के साथ जिए, अच्छे से जिए। 65वां दिन फिर देखे जाएगा क्या होगा। ये सब चलता रहा इसी तरह और अचानक यहाँ पर राजा को बहुत तेज की बीमारी हो जाती है और राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। और वो जो जादूगर था 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था और राजा साहब की मृत्यु होने के कारण वो आराम से रहने लगा। दोस्तों ये कहानी तो बहुत छोटी है, मगर इसका सार बहुत बड़ा है। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आज के बारे में सोचना चाहिए। जो आज कुछ हमारे पास है, सुख सुविधाएं हैं, इसमें हमें आनंद ढूंढना चाहिए, ना कि दूसरों की चीजें देखकर, दूसरों का घर देखकर, दूसरों का बंगला देखकर, दूसरों की कामयाबी देखकर उससे हम ईर्ष्या करें। भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उनमें हमें खुशियां ढूंढना चाहिए। दोस्तों हमारी ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद 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 धन्यवाद।